करंट अफेयर्स का जो अगला टॉपिक है वो है आपका 5G से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि भारत में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया जा चुका है। 5G मोबाइल सेवा हमारे यहाँ पे आरंभ हो चुकी है। तो इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया था। इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, इसका आरंभ किया गया। किसका? 5G तकनीकी का, 5th जनरेशन की जो आपकी मोबाइल सेवा है उसका आरंभ किया गया। तो देखिए अल्टीमेट जो है, आपको पता होगा कि इस अवसर पर जो अन्य बहुत सारी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस जियो हो गई, आपकी भारती एयरटेल हो गई, या वोडाफोन आइडिया VI हो चुका है ना आपका, इन्होंने 5G क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। बताया इन्होंने कि अब 5G जो है भारत के लिए हमने विकसित कर ली है, और कई सारे जो महानगर हैं वहां पर 5G सेवा अब आपकी देना भी प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए 5G का एक चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ है। आप पहले तो 1G था आपका, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। ठीक है, अब आपका 5G आया है, 5G सर्विसेज आई हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेन्योर पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे आपकी अलग अलग जो है आपका ये विकास क्रम, आपका डेवलपमेंट आपका हुआ है। तो यदि मैं आपकी 5वीं पीढ़ी की बात करूं, पहली पीढ़ी की बात करूं, तो ये लगभग आपके 1980 के दशक में जो है आपका ये जो है स्टार्ट हो गया था। 1979 में जो है आपका ये सर्विस आ गई थी, भारत में लॉन्च हो गई थी। तो 1980 में जो है आपका राजीव गांधी सरकार के टाइम पीरियड पे, राजीव गांधी कहें या जनता पार्टी की सरकार थी, उसी टाइम पीरियड पे आपका ये स्टार्ट हो गया था 1G। ठीक है, तो पहले तो 1G ये लगभग इसका टेन्योर मैं लिखता जाता हूं, सभी का टेन्योर आपको ध्यान रखें। 1980 के दशक में जब जनता पार्टी सरकार थी तब की बात है ये 1G आपकी फर्स्ट जनरेशन। 2G जो आपका स्टार्ट हुआ है राजीव गांधी के बाद, जो है जब आपके नरसिम्हा, वो माफ करिएगा, जो आपके मुझे नाम थोड़ा सा 1991 में थे आपके PV नरसिम्हा राव, है ना, उनके टाइम पीरियड पे आपका जो है ये आ चुका है 2G। और 2G के बाद 3G जो आपका है, 3G आपका 1998 में आया है, 1998 में। इसके बाद 4G आप सभी को पता है बड़ा रेवोल्यूशन था 2008 के बाद, मतलब इसको लेकर के काम करना चालू कर दिया गया, और फिर गति से जियो ने काम किया इसको लेकर के, और अभी 2020 में आपका 5G जो है ये जो है आपका इस पे कार्य स्टार्ट हो गया था। तो ये टाइम पीरियड है, ये टेन्योर है जब भारत में मोबाइल सेवा को लेकर के अलग अलग संस्थाएं जो आपकी आई हैं। तो देखिए 1G जो आपकी है, फर्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज जो आपकी थी, ये एनालॉग रेडियो पर काम करती थी। इनसे केवल वॉइस कॉल की जा सकती थी, वॉइस कॉल की जा सकती थी, और बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी। मात्र सिर्फ और सिर्फ जो है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं, इनका पूरा एक विकास क्रम होगा, डेवलपमेंट होगा। मात्र 50 kbps ये स्पीड थी इनकी, kbps, है ना। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन जो आपका मोबाइल का था, ये 1979 पे स्टार्ट हुआ, और 50 kbps के आसपास स्पीड थी। 2G की बात करें तो 1991 में स्टार्ट हुआ, और इसमें जो है एक तरीके से डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग किया गया। पहले तो एनालॉग सिग्नल था, फिर डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया, और इसकी स्पीड बढ़ करके जो है आपकी लगभग मैक्सिमम स्पीड 250 kbps थी। 2G हो सकता है आप लोगों ने चलाया हो, है ना। 2G अभी काफी पुराना नहीं है, 2G नेटवर्क हमने काफी चलाया है। तो ये आपका, इसके बाद 3G तो सभी ने चलाया होगा, लगभग इस जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं सभी ने 2G सर्विसेज को जरूर चलाया होगा। तो इसमें जो गति थी वो गति काफी बढ़ी है आपकी, और लगभग इसकी जो गति थी लगभग आपकी 384 kbps के आसपास थी। इसके बाद 4G, ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। फिर रिलायंस जियो ने डेटा बहुत सस्ता किया और इसको लॉन्च किया। लगभग 1 Gbps, ठीक है, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड बढ़ी, गति बढ़ी। लेकिन अब जो 5G सर्विसेज आ गई हैं तो गति आपकी लगभग हो चुकी है 20 Gbps।
20 गीगाबाइट आपकी जो है यहाँ पे ब्रैंडविड्थ भी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, गति भी बढ़ जाएगी। तो अब आपको पता है कि आने वाले समय पे अब जो है मोबाइल की दुनिया चल रही है, मोबाइल का युग चल रहा है, और ऐसे में बहुत तेजी से मोबाइल ब्रॉडबैंड पे काम होना चालू हो जाएगा। बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इनके भी गति का विकास होगा। जैसे 4G से काम बहुत तेजी से होने लगा है। बाकी बहुत बड़े स्तर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटिंग हो गया आपका, या फिर आपका जो है क्लाउड डेटा स्टोरेज की बात हो गई, ये बिग डेटा की बात हो गई, जितना भी मशीन लर्निंग की बात हो गई, ये सब आपके इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। तो 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, और इसकी सेवाएं महानगरों में दी जानी भी प्रारंभ कर दी गई हैं। ठीक है, तो 5G सर्विसेज आ चुकी हैं, और 5G सर्विसेज को लेकर के ये कब लॉन्च की गई? जब इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ था। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस के आयोजन में ही इसको 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और इसके तहत जो भारतीय एयरटेल है उसके चेयरमैन है सुनील मित्तल साहब, उनके द्वारा 8 शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर, वाराणसी, वहां पर जो है ये 8 शहरों में सेवा को उपलब्ध कराने की बात कही गई। एक बार फिर से मैं 8 शहरों के नाम ले रहा हूं। 8 शहर कौन कौन से हैं? एक तो हमारा दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बंगलुरु है, हैदराबाद है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और नागपुर और वाराणसी। ठीक है, इस सेवा को उपलब्ध कराने की बात की गई। ठीक है, तो 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस पे ये सर्विस लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर्स है आपका। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अगला है आपका जो है, ये कल मैंने आपको बताया था सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की थी। अब हमारा है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम जो है इसका आयोजन 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक हुआ था। 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक आपका काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। क्या है ये? काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वाराणसी में इसका आयोजन हुआ। कहां हुआ इसका आयोजन? BHU में हुआ। ठीक है, ये आपका यही है आपका। ठीक है, काशी तमिल संगमम को लेकर के चर्चा है ये। तो इसको जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास दोनों के सहयोग से जो है आपका ये काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, चाहे वो तमिल संस्कृति हो या काशी संस्कृति हो, इससे जुड़े हुए जितने भी विशेष पक्षकार हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सांस्कृतिक जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वास्तुकला, साहित्य, व्यापार, शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत, भाषा, यानी संस्कृत के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग तमिल क्षेत्र से हैं और उत्तर भारत में काशी क्षेत्र से हैं, इन सभी को विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच एस्टैब्लिशमेंट करना। ठीक है, तो काशी तमिल संगमम आपका जो है भारत के जो है संस्कृति को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो आपका आर्किटेक्चर से जुड़ा हो, वास्तुकला से, चाहे वो लिटरेचर से जुड़ा हो, साहित्य से, चाहे वो ट्रेड हो यानी व्यापार से, और इसके अलावा एजुकेशन हो गया, आर्ट हो गया, डांस हो गया आपका, है ना, संगीत हो गया, या फिर जो लैंग्वेज है, भाषाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच इस्टेब्लिश करने को लेकर काम किया गया। ये पूरा 1 महीने तक कार्यक्रम चला है आपका। तमिलनाडु और काशी के 1500 से ज्यादा कलाकार यहां पर आए हैं। 300 से ज्यादा यहां पे विशिष्ट मतलब अतिथि थे। तो 1500 से ज्यादा कलाकारों ने इसमें जो है कार्य किया। और इस कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पुस्तक थी तिरुक्कुल्लुवर, है ना, तिरुक्कुल्लर, ये प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका 13 भाषाओं में अनुवाद का विमोचन किया गया। तिरुक्कुल्लुवर ये तमिल पुस्तक है आपकी संगम काल की। तो ये आपको ध्यान रखना है। काशी तमिल संगमम का आयोजन कहां किया गया? BHU में, बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किस लिए? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति को एक मंच प्रदान करने के लिए। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, ये बहुत सिंपल से चीजें हैं, याद करते रहना है, लिखते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, चलिए, तो सौराष्ट्र तमिल संगमम कल बताया था मैंने। तो सौराष्ट्र तमिल संगमम में जो लोग पलायन कर गए हैं सौराष्ट्र से, गुजरात से, उनके लिए वो 3000 लोग आए थे, वो संगमम आपका हुआ था। ये आपका काशी तमिल संगमम है, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा
हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। यह आपका 5 जनवरी 2023 को, 5 जनवरी 2023 को, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। इसका उद्घाटन किसने किया? नवीन पटनायक जी ने। कौन है? मुख्यमंत्री उड़ीसा नवीन पटनायक जी। ये आपके कौन हैं? सीएम हैं। कहां के हैं? उड़ीसा के हैं। उड़ीसा सीएम हैं आपके, ठीक है, उड़ीसा सीएम है नवीन पटनायक, ये मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, ठीक है। उद्घाटन स्थल इन्होंने कहां पे उद्घाटन किया? राउरकेला में, उड़ीसा राउरकेला में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका नाम क्या है? स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ठीक है, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ठीक है। तो ये क्या है आपका? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। और 13 जनवरी 2023 को यहां पर जो है पुरुष हॉकी विश्व कप का भी आयोजन किया गया है, और ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक आपका जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है उड़ीसा राउरकेला में, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जयपुर राजभवन में एक उद्यान बनाया गया जिसका नाम है संविधान उद्यान। पहला बार ये कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे आप, संविधान उद्यान बनाया गया है। उद्यान मतलब कि ये एक ओपन एरिया है। उद्यान का मतलब आप सभी जानते हैं, उपवन की बात हो रही है या पार्क की बात हो रही है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान को लेकर के बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। राजभवन जो है ना, आपको पता है राजभवन में राज्यपाल रहते हैं, तो जो जयपुर का राजभवन है वहां पर क्या बनाया गया है? वहां पर जो है आपका संविधान भवन बनाया गया, कुछ संविधान उद्यान बनाया गया है। जैसे देखिए संविधान की पुस्तक को यहाँ पर मंचित किया गया है ना, और कई हर जगह पे संविधान से जुड़ी हुई जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का भी पोस्ट यहाँ पे उद्घाटन किया गया, मयूर स्तंभ बनाया गया एक आपका। तो संविधान से जुड़े हुए जितने भी हमारे मूल्य हैं, वैल्यू हैं, उनको यहाँ पे लिखा भी गया है, दिखाया भी गया है। तो संविधान उद्यान इसका नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? राजभवन में, ध्यान रखना है, राजभवन में। अभी यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री कलराज मिश्र जी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति जी हैं, कलराज मिश्र जी हैं, और ये गहलोत साहब हैं, ठीक है, अशोक गहलोत साहब हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी ने राजभवन में मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का भी यहाँ पे बताया है। यहीं पे महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की भी प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। तो 3 जनवरी 2023 को ये आपका बना है, 3 जनवरी 2023 को इसका जो है उद्घाटन किया गया है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। अगला चलते हैं, ये आपका जो है आपका गंगा काउंसिल। देखिए गंगा काउंसिल बनाई गई है, और गंगा में जो आपको पता है नमामि गंगे योजना आपकी चलाई गई थी, तो एक गंगा काउंसिल बनाई गई जिसका नाम है एनजीसी। अभी इसकी बैठक हुई है ना, नेशनल गंगा काउंसिल, एनजीसी का गठन 2016 में किया गया था। कब किया गया है? 2016 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। एनजीसी के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, ये काउंसिल इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष है पीएम, प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष हैं, और इसके उपाध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा, एक संस्था मैं आपको बता रहा हूं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। हाँ समझ में आ रहा है ना सभी को? बेटा क्लास आपकी रेगुलर यहीं पे होती है, एग्जाम इंडिया पे लाइव होती है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे हम भेज ही देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे भी क्लास की लिंक आ जाती है, ठीक है। तो क्लास आपको लाइव है तो लाइव क्लास तो एग्जाम इंडिया में मिल जाती है ना। तो ये आपकी एनजीसी, ठीक है, 2016 में गठन हुआ। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष इसके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो भी होंगे वही रहेंगे इसके, ठीक है।
और इसके सदस्य कौन कौन सी स्टेट है, जहां जहां से गंगा होकर के जाती है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, फिर कहां जाती है, हमारे यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है, बिहार से झारखंड जाती है, झारखंड से वेस्ट बंगाल जाती है। 5 राज्यों से होकर के जाती है गंगा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं, मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। ये आपकी एक संस्था बनाई गई है, एक काउंसिल बनाई गई है, नेशनल गंगा काउंसिल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2016 में। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी इसमें जो है आपके जुड़े होते हैं। तो अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2022 को, ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 2022 को गंगा परिषद की या गंगा काउंसिल की, राष्ट्रीय गंगा काउंसिल की दूसरी बैठक हुई है। कहां हुई है बैठक? ये आपकी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसकी दूसरी बैठक हुई है, दूसरी बैठक हुई है। बैठक कहां पर हुई है? कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसकी दूसरी बैठक हुई है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में गंगा जो आपकी गंगा परिषद है, इसको वर्चुअल माध्यम से इसका जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। अब इस बैठक में सारे जितने भी थे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गए, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हो गए, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री इसमें जुड़े थे, तेजस्वी यादव वो गए थे, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं आपके। तो ये सारे विभाग इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई है ये, कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जितनी भी परियोजनाएं हैं, चाहे वो नमामि गंगे हो या अन्य कोई भी परियोजना हो, उसकी समीक्षा की जाती है इसमें। ठीक है, तो ये गंगा के प्रदूषण को लेकर के एक समीक्षा बैठक के तौर पे है कि क्या क्या कार्य योजना चल रही है, कितनी प्रगति हो गई। तो इसकी जो पहली बैठक थी, पहली बैठक 14 दिसंबर 2022 को हुई है। देखो, ये दूसरी बैठक थी 30 दिसंबर को, पहली बैठक आपकी 14 दिसंबर को हुई है। फ्रीक्वेंटली लगातार इसकी बैठकें चल रही हैं। तो पहली 14 दिसंबर को हुई है, दूसरी 30 दिसंबर को हुई है। जो 14 दिसंबर की बैठक है ये कानपुर में हुई थी आपकी, कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। पहली कानपुर में, दूसरी कोलकाता में, ध्यान रखिएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है। अगला चलते हैं। हाँ, ये राष्ट्रीय गंगा परिषद, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते होंगे अब आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। नवा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। 9th विश्व आयुर्वेद विश्व 9th विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, 9th विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया आयोजन? ये पणजी में। पणजी कहां है? गोवा में। पणजी गोवा में आयोजन किया गया था। अब उद्देश्य इसका आपको समझ ही आ जाएगा कि आयुर्वेद के क्षेत्र को मजबूत करना, इसके भविष्य की कल्पना करने के लिए आयुर्वेद और वाणिज्य को बढ़ावा देना, पेशेवरों तथा उपभोक्ताओं से बातचीत की सुविधा प्रदान करना, विभिन्न हितधारकों के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना। ठीक है, सारे का सारा अल्टीमेट इसका गोल था। ठीक है, तो ये जो है आपका पणजी गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है उद्घाटन किया है, और इसके तहत 3 आयुष संस्थान जो है आपके बने हैं। 3 आयुष संस्थान बनाए गए हैं अभी, 3 आयुष संस्थान बनाए गए हैं। एक तो गाजियाबाद में ही है आपका। ठीक है, एक तो गाजियाबाद में। अब 3 कौन कौन से? एक तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये गोवा में दिया गया है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में इसी दौरान पे। ठीक है, दूसरा गाजियाबाद में बना है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, यहीं पे बना है। मतलब मैं जो आपकी क्लास ले रहा हूं ना, इसी संस्थान के जस्ट बगल से ही ले रहा हूं, यहीं पे जस्ट बगल में ये संस्थान है आपका। सीबीआई एकेडमी है, सीबीआई एकेडमी के जस्ट बगल में संस्थान आपका बना है। यहीं पर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र भी है। मतलब एक साथ ये तीनों संस्थाएं आपकी हैं। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो है आपका गाजियाबाद में, ये भी आयुष संस्थान के तहत बना है। तीसरा आपका है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ये आपका दिल्ली में है। ठीक है,
तो 3 संस्थान है आपके, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दूसरा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। ठीक है, ये आपका जो है कमला नेहरू नगर पड़ता है गाजियाबाद में, वहीं पर जो है आपका ये पूरा का पूरा ये संस्थान बने हैं। तो ये 9th विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया पणजी गोवा में, और इसी के तहत 3 जो है आपके जो इसका आयोजन कब किया गया था, 8 से 11 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ था। 8 से 11 दिसंबर 2022 पणजी गोवा में। उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद के क्षेत्र को इस्टेब्लिशमेंट करना, उसके भविष्य की कल्पना करना, आयुर्वेद को वाणिज्य को बढ़ावा देना, आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रगति करना, ये इसका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो उद्देश्य इसका क्या है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, मतलब विश्व के लिए आयुर्वेद को एक तरीके से सशक्त बनाना, महत्वपूर्ण बनाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। ये आपका जो है करंट अफेयर्स में एक तो 9th विश्व आयुर्वेद संस्थान हो गया, ठीक है, ये कांग्रेस हो गई। राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में चर्चा में बता दी, इसकी दूसरी मीटिंग हुई है। ये आपका जो है संविधान उद्यान बनाया गया है जयपुर के राजभवन में। ये आपका जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी का ग्राउंड उड़ीसा में बना है आपका, ठीक है, राउरकेला में। इसके बाद जो है आपका ये नेक्स्ट है ये काशी तमिल संगमम के बारे में मैंने बताया, BHU में आपकी हुई है। और 5G तकनीकी का इनोग्रेशन आपका 1 अक्टूबर 2022 में हो गया था, तो ये इसके बारे में चर्चा हुई। आज के करंट अफेयर्स के इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। देखिए, मैं सिलेक्टिव करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं, बस ये करंट अफेयर्स आपको रटने हैं, इनके ही जुड़े हुए नोट्स बनाने हैं, और आपके करंट अफेयर्स की ये गति चलती रहेगी। जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होते जा रहे हैं उनको मैं आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए